अगर किसी सुनसान स्कूल की घंटी सिर्फ तब बजती हो जब किसी की मौत होने वाली हो, तो क्या कोई समझदार इंसान वहां रात में जाएगा? क्योंकि आज रात उसी स्कूल की घंटी फिर से बजने वाली थी। आरव और कबीर बचपन के दोस्त थे। आरव रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था और कबीर पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में दिलचस्पी रखता था। दोनों का मानना था कि हर डरावनी जगह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है। शहर के बाहर एक पुराना सरकारी स्कूल था जो 15 साल से बंद पड़ा था। दीवारें झड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी थीं और छत से लटकती लोहे की घंटी जंग खा चुकी थी। लोग कहते थे वो घंटी तभी बजती है जब कोई मरने वाला होता है। एक शाम कबीर ने आरव से कहा, अगर ये सिर्फ अफवाह है तो चलकर देख लेते हैं। आरव ने कैमरा उठाया और मुस्कुराया, आज रात उसी स्कूल में चलते हैं। स्कूल के गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था शंभू, वही नाइट वॉचमैन जो सालों से वहां पहरा देता था। शंभू ने दोनों को देखते ही कहा, लौट जाओ बेटा, अंदर मत जाना। आरव ने पूछा, क्यों? शंभू ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि रात में वो घंटी खुद जाग जाती है। फिर भी दोनों अंदर जाने पर अड़े रहे। शंभू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर जाना ही है तो मैं भी चलूंगा। तीनों स्कूल के भीतर दाखिल हुए। अंदर अजीब सन्नाटा था। क्लासरूम में टूटी बेंचें थीं, दीवारों पर फीके चार्ट और फर्श पर जली हुई किताबों के टुकड़े। आरव ने कैमरा ऑन किया। कबीर ने धीरे से कहा, यहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती होंगी, अब सिर्फ हवा की। अचानक ऊपर से आवाज आई, टन टन। तीनों एक साथ रुक गए। शंभू का चेहरा सफेद पड़ गया। अभी नहीं, अभी तो समय नहीं है। आरव ने कहा, शायद हवा से हिल गई होगी। लेकिन खिड़कियां बंद थीं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वे आगे बढ़े। कॉरिडोर के आखिरी कमरे में दीवार पर कुछ लिखा था, आज भी कोई जाएगा? कबीर ने दीवार छूकर कहा, यह लिखावट पुरानी नहीं लगती। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धप धप। शंभू ने कहा, ऊपर कोई नहीं रहता, ऊपर का हिस्सा सील है। तीनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे। कबीर ने पूछा, कोई यहां रहता है क्या? शंभू बोला, कभी एक मास्टर था, रमेश बाबू, आग लगने के बाद यहीं रहने लगा, फिर अचानक गायब हो गया। आरव चौंका, आग? शंभू ने गहरी सांस ली। 15 साल पहले 3 बच्चे इस स्कूल में जलकर मर गए थे, उसके बाद से घंटी बजती है। उसी पल घंटी फिर बजी, टन टन टन। अब आवाज तेज थी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी मंजिल का दरवाजा अपने आप खुल गया। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, 3 में से 1। आरव ने धीरे कहा, हम 3 हैं। क्लासरूम के कोने में एक जला हुआ स्कूल बैग पड़ा था। कबीर ने बैग खोला। अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, जब घंटी बजे किसी को जाना होगा, अगर कोई नहीं जाएगा तो घंटी और तेज बजेगी। शंभू बैठ गया। मैं रोज बाहर बैठता हूं ताकि कोई अंदर न जाए। तभी नीचे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। तीनों भागकर नीचे पहुंचे। एक नया कमरा दिखा जो पहले नहीं था। कमरे में 3 कुर्सियां थीं और दीवार पर 3 नाम, आरव, कबीर, शंभू। कबीर की आवाज कांप गई, हमारे नाम कैसे? घंटी फिर बजने लगी, लगातार, बिना रुके। शंभू ने कहा, जब घंटी रुकती नहीं तब कोई मरता है। कमरे की दीवारों पर धुआं उभरने लगा। हवा में जलने की गंध फैल गई। कबीर ने कहा, ये वही आग है जो पहले लगी थी। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया। अब बारी किसकी? आरव और कबीर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। शंभू की आंखों में पछतावा था। कबीर ने धीरे कहा, हम सिर्फ सच जानने आए थे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, हम साथ रहेंगे। शंभू की आवाज टूट गई, मैंने सबको रोका, आज खुद फंस गया। घंटी कुछ पल के लिए रुकी। सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी फर्श पर बच्चों के जले पैरों के निशान उभर आए। वे निशान धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगे। अचानक दरवाजे बंद हो गए। घंटी फिर बजने लगी। धुआं कमरे में भरने लगा। छत से राख गिरने लगी। शंभू चिल्लाया, वो आग लौटाई है।
कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, किसी अदृश्य हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। कबीर चीखकर, आरव, कोई है मेरे पीछे। घंटी और तेज हो गई। दीवारों पर लिखे नाम पिघलने लगे जैसे खून से बने हों। तीनों धुएं में घिर चुके थे। घंटी लगातार बज रही थी और फर्श पर उभरे पैरों के निशान अब उनके पैरों तक पहुंच चुके थे। क्या घंटी किसी को चुन चुकी है? क्या तीनों में से कोई बाहर निकल पाएगा, या स्कूल अपनी अगली कहानी लिखने वाला है? अगर आप जानना चाहते हैं कि घंटी किसके लिए बज रही थी और इस स्कूल का रहस्य क्या है, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि अगला भाग बताएगा कौन बचेगा और कौन स्कूल का हिस्सा बन जाएगा।